नमस्ते मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम एक हिंदी में नया विषय है, ऐसा तो इसके अंग्रेजी में पहले ही भाषण दिया हुआ है, विंशोत्तरी दशाओं पर। और उनका आनयन कैसा करना, इससे ज़्यादा मैं आनयन पे तो ज़्यादा भार इसलिए नहीं दूंगा कि आजकल सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम मिलते हैं, है ना, तो उसमें आप कर ले सकते हो, वरना पंचांग से कर ले सकते हो। आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, आप कर लोगे, इसी मुझे यकीन है मुझे इसका। तो काफ़ी दिनों से हमारे हिंदी जो दर्शक है, उन्होंने मुझे कहा कि आप विंशोत्तरी दशा के बारे में भी हिंदी में भाषण दीजिए, या जो अंग्रेजी में दिया उसका भाषांतर कीजिए। तो मैं भाषांतर तो कर नहीं सकता, मैं लिख के कुछ रखता नहीं हूँ, और मुझे दिल में जैसा आता है वैसा बोलते जाता हूँ। और इसी कारण से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पहला जो पुष्प है इस माला का, इसमें विंशोत्तरी दशा का आधार क्या है, उसका विचार क्या है ना, वो किस प्रकार से प्रत्यक्ष में आती है, इसके बारे में मैं बात करूँ। और यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं विंशोत्तरी दशा स्वयं उसका उपयोग करता हूँ। मैं 360 सावन दिन का एक साल इस हिसाब से उसकी गणना करता हूँ, उसके जो काल निकाले जाते हैं आदि, उसका कारण वगैरह मैं आगे जैसा भी संदर्भ आएगा बताऊँ। और ये दशाएं क्या है, तो ये हमारे मन में उठने वाले तरंगों की ही आगे हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में है, इसलिए इन्हें नक्षत्र दशा पे ज़्यादा, ये नक्षत्र दशा है, जैसा मैं आगे बोलूँगा ही कि भाई नक्षत्र दशा है, राशि दशा आदि बहुत सारी हैं, उसमें पाराशर जी को जो महत्व की लगती है वो क्यों लगती है आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु ये शुरुआत में मैं ये बता दूं कि केवल दशाओं से कुछ होता नहीं है, इसलिए कभी कभी दिमाग में परेशानी आती है। कोई बोलता है भाई गुरु की दशा में शादी हो जाएगी, वो होती नहीं है, तो इसके बारे में ऐसा क्यों नहीं होता, क्या हो सकता है, इसका कारण आदि जो है इसकी चर्चा हम आगे जाके करेंगे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि दशाओं के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास ये रहता है कि हम जो भी बताते हैं उसका आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो। ये शास्त्र ऐसा बोलते हैं, ज्ञान एक ही चीज़ ऐसी है कि जो ना कोई चुरा के ले जा सकता है, ना राजा उसको ले जा सकता है। ये बांटने से ही केवल बढ़ता है, रुक गया तो ये वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं जो आपसे सामने आके भाषण दे रहा हूँ उसमें मुझे बहुत फ़ायदा इसलिए है कि मैं आपके वजह से मैं भी सीखता हूँ। वही चीज़ें जब मैं प्रत्यक्ष में बोलने का प्रयास करता हूँ, उसके पीछे का जो हम उसको बोलते हैं दृष्टिकोण क्या होगा मुनियों का, इसके बारे में भी मेरा सहसा विचार रहता है कि इस प्रकार से क्यों कहा गया, उसको भी मैं बताने का जो प्रयास करते रहता हूँ। उसका कारण ये है कि नहीं तो पढ़ लिया, मुझे याद है और मुझे आ गया, ऐसा जब यदि मैं सोचने लगूंगा जो था मुझे थोड़ा बहुत जो मालूम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मैं कोई किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूँ ये बता के। मेरी इच्छा है कि ये एक दूसरे दृष्टिकोण से ज्योतिष की तरफ देखने की आदत भी लग जाए, उसके पीछे का ज्ञान भी समझ जाए। ज्ञानम विज्ञान सहितम ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्रों में, ज्ञान केवल काफ़ी नहीं है, वो विज्ञान के साथ यदि होगा तो उसका फ़ायदा है। तो ये दशाएं क्या करती है, इस वक्त क्या होता है, क्या हो सकता है, क्यों होता है, इसका संबंध क्या है, फलानी दशा हम क्यों मान्य करते हैं, दूसरी दशा ऐसी तो बहुत सारी दशा है, जैसा आप आगे मैं बताऊंगा तो आपको समझ जाएगा। तो और हर एक का हट रहता मैं यही दशा का प्रयोग करूं, उसमें भी मेरी कोई तकलीफ नहीं, जिस दशा में आप सही भविष्य कथन कर सके, क्योंकि ये आगे आने वाले समय का अंदाज़ा लेने के एक आपके पास दिया हुआ औजार मैं बोल सकता हूँ, है टूल है अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं। इसका हम बराबर प्रयोग करें, हमें जो जिसका प्रयोग करना ज़्यादा आसान लगता होगा वो करें। ऐसी कोई मेरी मंशा भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही करे। बाबा वाक्यम प्रमाण होता नहीं है ज्योतिष में, मतभेदे मुनि नाम तू ज्योतिषम वैदिके तथा, ऐसा बोलते हैं कि ज्योतिष और वैदिक में मतभेद तो रहते ही हैं, सब में अलग अलग ऋषि हुए, अलग अलग मुनि हुए, अलग अलग के अलग अलग मत हैं, परंतु उसमें जो योग्य है, जिसका फल सत्फलम घटित बोलते हैं, सत्फलम घटित यस्मात् विदाग्राह्यम तदेव है। तो विद्वान लोग उसी को ग्राह्य करते हैं। मैंने जिस अर्थ में जो श्लोक दिए हैं उनको समझा, उसी के बारे में मैं बात करूँगा। लिखा तो जाता नहीं था उस वक्त, ये गुरु शिष्य का संवाद रहता था,
और उसको बाद में फिर पांडुलिपियों में आ गया, लिखना वैखना चालू हो गया। जब लिखने की नौबत आ गई या लिखने की प्रथा आ गई, क्योंकि लोक संख्या बढ़ते गई, तो फिर सब चीज़ें एक ही गुरु सब जगह जा नहीं सकता, तो शायद लिखने की प्रथा आ गई। तो पांडुलिपियों में कई बार उसमें गलतियाँ भी हो गई है, क्योंकि ये सब याददाश्त में रखता है उसको लिखना, तो ऐसा हो सकता है। तो उसका सहसा उसके पीछे कुछ शास्त्रीय कारण है क्या, इसको भी ढूंढने का हर वक्त ज्योतिषों ने प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो चलो हम देखते हैं कि पाराशर जी ने आगे में क्या कहा आखिर में। पाराशर जी इसलिए कि 18 प्रवर्तकों में उनको प्रमुख माना जाता है, ऐसे अलग अलग 18 प्रवर्तक हो गए, बहुत सारे विद्वान हैं। तो हम पाराशर जी ने विंशोत्तरी दशा के बारे में क्या कहा है, इसको हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। और ये भी आप शायद समझ जाओ कि मैं विंशोत्तरी को जरा ज़्यादा प्रयोग क्यों करता हूँ। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें समझ लेना है। बहुत सारी दशाएं हैं, आपको पता है, मेरे ख्याल से स्वयं पाराशर जी ने 45 या 50 दशाओं का वर्णन किया है। अलग अलग षोडशोत्तरी, अष्टोत्तरी है, योगिनी है, राशि दशाएं हैं। फिर जैमिनी जी ने वो राशि दशाओं में और कुछ का इजाफा कर दिया है, बढ़ा दी। तो अनेक दशाएं हैं। अब प्रश्न रहता कि ये विंशोत्तरी दशा क्यों? तो स्वयं पाराशर जी ऐसा कहते हैं कि दशा बहुविधास्तासु, बहुत सारी दशाएं हैं। मुख्य विंशोत्तरी मता, मेरे मत से विंशोत्तरी सबसे महत्व की है। कश्चित अष्टोत्तरी, कश्चित कथिता षोडशोत्तरी। कुछ लोग अष्टोत्तरी और षोडशोत्तरी दशा का भी बात करते हैं, परंतु मेरे मत से ये दशा जो है सबसे महत्व की वो विंशोत्तरी। फिर वो एक जगह ऐसा बोलते हैं, फलानी नक्षत्र दशा प्रकार विवृणमः है दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता, कि नक्षत्र दशा से जो फल प्राप्त होते हैं इनमें, वो सही तो नहीं बोलते क्योंकि सभी दशाएं कुछ प्रमाण में तो सही रहती है, परंतु इनमें विंशोत्तरी दशा ये ग्राह्य करना चाहिए, अष्टोत्तरी ग्राह्य ना करें, ऐसा भी पाराशर जी ने उनके बृहद पाराशर होरा शास्त्र कर का जो ज्योतिष का महान ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। दरअसल वो बातचीत है मैत्रेय जी और हमारे पाराशर जी के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच की जो बातचीत है, जिसे बाद में फिर पांडुलिपियों में अंकित किया गया, उसको बृहद पाराशरी होरा शास्त्र ऐसा कहा गया। उसका मूल नाम तो मेरे ख्याल से पाराशरीय है, पाराशर ने लिखी हुई या बताया हुआ, जो भी बताया है, ठीक है। अब यहाँ ये एक बात तो आपको समझ में आएगी कि पाराशर का मत है, मेरा भी मत वैसा ही है। इसका कारण ऐसा है कि इसमें सभी नवग्रहों को अपना अपना एक प्रभाव का क्षेत्र दिया हुआ है, क्योंकि आखिर में ये विंशोत्तरी दशा क्या बला है, ये दशाएं क्या बला है, और ये नक्षत्र दशा कौन सी बला है, ऐसा हमें नहीं सोचे। तो हमें समझ में आता है कि नक्षत्र में से चंद्र की जो स्थिति है किसी भी नक्षत्र में जन्म के समय में, जातक के, उसके आधार पे भुक्त और भोग्य दशा और कौन सी दशा जन्मतः है ये निकाली जाती है। चंद्र को चंद्रमा मनसो जाता है ऐसा कहा गया है पुरुष सूक्त में, विद्वानों ने यही कहा। मन का, जातक का जो मन है, जात यानी जन्मा हुआ, मनसो जाता, जातक का जन्मे हुए इंसान का, व्यक्ति का, प्राणी का, पौधे का, सबका मन जो है, यदि मन है उन्हें, जिनमें मन तो सभी को है, तो जो भी चर वस्तु है उनमें मन है, अचर में नहीं है। परंतु इस मन में उनके जीवन काल में अलग अलग समय में जो तरंग उठते हैं और उसके क्या संभाव्य परिणाम है, यही हम दशाओं के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा लिखा नहीं है, ये मुझे मालूम है, कोई यदि ऐसा सोचे कि भाई ये, पर मुझे इसका अर्थ यही समझ रहा है और यही इसी दृष्टि से उससे सहसा देखा जाता है। अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि भाई इसमें जो वर्ष गिनना है ये कैसे गिनना। तो आजकल को ये जो आधुनिक युग है इसमें 365.2425 मेरे ख्याल से 24-25 2425 इस प्रमाण में वर्ष पकड़ने की एक प्रथा
काफ़ी दिनों से चल रही है। अभी कुछ प्रमाण में तो वो कम हो गई है, परंतु चल रही है वो अभी भी। और यहाँ पर मेरा मानना ऐसा है कि 360 वो भी सावन दिन गिनना चाहिए, सौर दिन गिनना या सावन दिन गिनना, ये एक और चक्कर रहता है ना। क्योंकि हिंदुओं में, आप ऐसे ज्योतिषी सुनने वाला ज्योतिषी होगा या ज्योतिषी जिसे इच्छा होगी ऐसे आदमी सुनेगा, है ना, ऐसे ही व्यक्ति सुनेगा। हिंदी में तो बताने की जरूरत नहीं, पंचांग रहता है, आपको मालूम है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो भी कुछ कुछ चीज़ें तो पक्की समझ जाएगी। जो ये बिल्कुल जो नए हैं इनके लिए बात कर रहा हूँ, जो स्वयं ज्योतिषी है उनको ये मैंने बताने की जरूरत है, उन्हें पता है। तो हिंदुओं में 9 प्रकार के अलग अलग साल गिने जाते हैं, इसे पहले समझिए। हम अभी तक सौर काल, सौर साल और फिर नक्षत्र साल इसी में फंसे रहते हैं। नक्षत्र साल भी कई लोग सोचते नहीं है, परंतु अलग अलग प्रथा है। गुरु के 60 साल रहते हैं, है ना, एक साल का एक, इस प्रकार से। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी अनगिनत है ऐसे। इसमें से 4 जो है वो मुख्य सहसा पृथ्वी लोक पे प्रयोग करते हैं, और बाकी सब जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति आदि के जो विषय है, कल्प जो है ना, युग जो है, इनके गिनने में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसा ब्राह्मण वर्ष वगैरह जो है वो अलग ढंग से देखा जाता है। तो ये ना समझे कि केवल एक ही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कालगणना कैसे करते हैं या कैसे करते थे। तो आप लोगों में से जिन्होंने सूर्य सिद्धांत पढ़ा होगा, नहीं होगा वो पढ़ लें। उसमें कहा गया है कि एक दिन 60 घटिका होता है, 60 घटिका एक दिन, 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो 12 को 30 से यदि आप गुणित करते तो ये बताने के लिए कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं लगता कि 360 ही दिन आएंगे। अच्छा, ये अलग अलग जो वर्ष हैं, ये अलग अलग ढंग से हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसा सौर वर्ष का सहसा संक्रांति के लिए प्रयोग किया जाता है ना। नक्षत्र वर्ष का प्रयोग जो है वो तिथि यानी पुण्य तिथि आदि जो करते हैं उनके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे हर एक का अलग अलग कुछ उसको काम दिया हुआ है, उसके लिए वो परिमाण का प्रयोग करना ऐसा बताया गया। तो इसलिए इसमें ज़्यादा संभ्रम की परिस्थिति नहीं रहे, परंतु जिसको जो उसका परिमाण करना है वो कर सकता है। मैं स्वयं 360 सावन दिन का एक वर्ष इस परिमाण से ही विंशोत्तरी दिशा का आनयन करता हूँ। ये मैं स्पष्ट कर दूँ पहले ही, ताकि इसमें कोई शंका की बात न रहे, है ना। अब ये सावन दिन और सौर दिन में 4 मिनट का फर्क रहता है, आदि चीज़ें फिर आपको मालूम होगी जब हमको समझ में आ जाएगा। ये जो आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह है उसमें कई सॉफ्टवेयर में तो रहता है सावन दिन दिए हुए, कई में नहीं रहता। तो वहाँ 360 सूर्य दिन भी दिए होंगे, तो चलो वही ले लो, 4-1 मिनट का, 3-4 मिनट का ही फर्क पड़ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो, परंतु ये आपकी मर्जी, मेरा आग्रह नहीं है। पर जो मैं जिस ढंग से मुझे समझता है वही मैं समझा रहा हूँ। अब फिर तीसरा एक प्रश्न आता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रह कुंडली में जो है वो गोचर के ग्रह और दशा के ग्रह ये समान परिणाम देते हैं। पहले ये समझ लेना कि ऐसा नहीं है, ये अलग अलग जगह अलग अलग परिमाण देते हैं। इसका कारण ऐसा है कि कोई भी जो चीज़ है जो भविष्य में है या जो एक समतल में नहीं है, उसकी जगह तय करने के लिए आपको 3 अलग अलग परिमाण लगते हैं, जिसको हम यदि अंग्रेजी में बोले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी लगता है। तो 3 चीज़ें आए बगैर कुछ चीज़ एक जगह पक्की नहीं होती, वो कहीं पर भी रह सकती है ना। इसे कृपया समझ लीजिए, क्योंकि हम समतल पे अलग देखते हैं और जब हम खगोल में देख रहे हैं तो हम ये लंबाई और ये तो हो गई, चौड़ाई तो हो गई, पर ऊंचाई भी देखना पड़ेगा आपको, है ना। तब तो चीज़ की कुछ तो भी हमें अंदाजा आएगा। इस प्रकार से इसे सोचिए। मैं अभियांत्रिकी शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं उस ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मैं बोलता हूँ 3 पॉइंट लिंकेज, 3 चीज़ें यदि त्रिकोण यदि रहा तो वो हिलता नहीं है, इसलिए उसका बहुत महत्व है। इस प्रकार से भी मैं कभी कभी बोलता हूँ, अंग्रेजी में खास करके बोलता हूँ, 3 पॉइंट लिंकेज कहता हूँ मैं उसे। तो ट्रैक्टर वगैरह जो चलाते होंगे उनको पता है कि 3 पॉइंट लिंकेज के पीछे में हल लगाया जाता है, वरना वो घूमते रहेगा, वो सीधा नहीं जाएगा कभी भी,
है ना, 2 ही पॉइंट को लगाओ, 4 पॉइंट को लगाओ तो नहीं जाएगा, 4 बिंदुओं को लगाओ। इसीलिए हमारे यहाँ देखो 3 का बहुत महत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रज तमस। हम जहाँ भी देखेंगे, क्योंकि ये करके कुछ तो भी एक आखिरी में चीज़ होती है। हमारे देवालय में यदि देखेंगे पुराने प्रकार के, तो वो भी त्रिकोण के आकार में ही आपको दिखेंगे। हम इजिप्ट के पिरामिड देख के बहुत अचरज करते हैं, उनका आकार भी देख लीजिए, वो उसी प्रकार का रहता है, वैसा ही रहेगा। तभी कुछ चीज़ ये जो है ये काफ़ी काल तक टिकी रहती है। ये इस संकल्पना पे ही ज्योतिष भी आधारित है। ज्योतिष में भी त्रिकोण की बात आती है ना। लग्न जो है उसको यदि आप केंद्र बिंदु माने तो पंचम और नवम उसके त्रिकोण के 2 बाजू के, हम क्या कह सकते हैं, उसे आधार स्तंभ है। और उनके बगैर ये जो व्यक्तिमत्व है ये समझता नहीं है इस प्रकार से। इसलिए धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण हमने पहले अपने भाषणों में आपने सुन लिया है, वो तो आपको बता नहीं रहा बार बार, पर मैं समझाने की कोशिश। या 3 का 3 तिया 9 है ना, 3 चौक 12। आप जब देखेंगे तो ये हमारा, क्योंकि हमारे पूर्वजों को शायद न केवल गणित अनेक शास्त्रों का ज्ञान था, उन्हें मालूम था कि 3 कम से कम चीज़ें होना, तब हम कहीं तो भी एक चीज़ को उसकी जगह तय कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। तो ये सब सरीखे फल देते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, फिर उसमें फिर भी उसमें और भी भेद है कि पराशर जी बोलते हैं साधारणम विशिष्टम च दशानाम, है ना, द्वितीयम फलम। 2 प्रकार के फल रहते हैं दशा के, कुछ साधारण रहते हैं, कोई विशिष्ट रहते हैं। ग्रहाणाम च स्वभावेन स्थान स्थिति वशेन च, ग्रह के स्वभाव के भी कुछ परिमाण मिलते हैं आपको। विविध क्या है, तो 2 प्रकार के तो बोल दिए, एक साधारण है और एक खास है। तो उसमें बोलते हैं कि उनके स्वभाव के कुछ परिणाम है ना। उनका जो मूल स्वभाव, हम जिसको बोलते हैं क्रूर और शुभ और अशुभ, ये जो हम बोलते हैं, ये मूल स्वभाव, इनके परिणाम साधारण। विशिष्ट परिणाम क्या है कि स्थान स्थिति वशेन, ये कहाँ पर स्थित है, इसका मतलब किस भाव के अधिपति है, ये भी इसमें समझ लीजिए। इनका स्थान कहाँ है या ये किस स्थान में है, इन चीज़ों पे विशिष्ट परिणाम जो है उनका आधार ये चीज़ें हैं। ये भी पराशर जी हमें बताते हैं। मैं पराशर जी इसलिए ले रहा हूँ, ऐसे तो बहुत विद्वानों ने यही कहा है, शब्द बदले हैं पर अर्थ ही नहीं। फिर जैसा मैं वो सावन के बारे में कह रहा था, नारद को कुछ लोगों ने पूछा आप कहाँ से लाया फड्डा, आजकल फड्डा बोलते हैं, सावन दिन क्यों, 360 चलो मान लिया। तो वो कहते हैं विधिर विधान स्त्री गर्भ सावना नैव गृह्यते। 9 अलग अलग जो हमारे वर्ष है, अलग अलग प्रकार के, उनको कैसा कैसा किस किस काम के लिए लेना है, इसका जब बताते हैं तो नारद बताते हैं विधिर विधान स्त्री गर्भ सावना नैव गृह्यते, यानी विधि का विधान और स्त्री का गर्भकाल आदि जो है ये सावन वर्षों से ही देखना चाहिए। इसलिए मैं विंशोत्तरी दशाएँ 360 दिन सावन का 1 साल इस परिमाण से ही इसको देखता हूँ। इसे और यदि विशद करना चाहूँ तो ऐसा समझिए कि अब मेरी उम्र देख के तो आपको चेहरा देख के समझ जाता है उम्र क्या है। तो हमारे वक्त हम जब छोटे थे तब यार्ड में गिना जाता था, वार बोलते थे उसको। 1 वार कपड़ा दो, 2 वार कपड़ा दो, यार्ड में 1 वार दो, 2 वार दो, ऐसा बोलते थे। पैंट तब नॉर्मल बच्चों की थोड़े बड़े हो गए, फुल पैंट पहनने लगे तो 1.5 मीटर में 1.5 यार्ड में उनकी फुल पैंट हो जाती थी, है ना। आज के ज़माने में मीटर आ गया है। यार्ड 36 इंच का था, मीटर 39 इंच का होता है, 3 इंच बढ़ेगा। तो अब यदि जब हम बाद में जब मीटर आया, क्योंकि हम जवान हो रहे थे तब मीटर का भी परिमाण आ गया था, तो 1.5 मीटर 2 बोलने के बाद में वो बेचारा कपड़े वाला भी बोलता है कि बाबा नहीं आप 1.25 लो या 1.20 लो, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ताकि वो आपके 1.5 मीटर के बराबर हो जाएगा करीब, और उतना कपड़ा आपको पुर जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कपड़ा मत। यही विंशोत्तरी दशा को भी लागू पड़ता है। आप 360 के परिमाण से यदि बताई है, पराशर जी ने महीना कैसा निकालना ये भी बताया है कि जो शेष रह जाता है उसको 30 से गुणो
यानी आपको फिर दिन कितने हैं वो समझेंगे आदि उन्होंने आगे बताया है। जब उसकी किस प्रकार से उसका आनयन करना या उसका गणित कैसा निकालना ये भी जब बताया है, बृहद पराशर में सब लिखा हो। परंतु मुझ पर ये दोषारोपण होता रहता है, मुझे उसकी आदत है, तो मुझे उसका कोई बुरा नहीं लगता। परंतु मेरा कहना है कि पढ़ भी लेना चाहिए कि हम जो इसको मैं औजार बोल सकता हूँ, समझो हम एक मिस्त्री है और कोई औजार वापर रहे, ये काहे के लिए बना है, इसका परिमाण क्या है, ये यदि हमें नहीं मालूम, दर्जी भी आपको मीटर की जगह यार्ड का बताने लगे, यार्ड की जगह मीटर बताने लगे, तो कपड़े ऐसे तैसे हो जाए। तो ये भी तो हम एक कपड़ा ही बांध रहे हैं ना। एक हम बहुत बड़े पर्दे पे, आयुष्य के पर्दे पे कुछ न कुछ वहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जातक का क्या होगा, यही दशाओं का महत्व है कि इस दशा में क्या होगा, क्योंकि ग्रह तो कुंडली में जन्म हो गया आ गए, दशाएं विविध वक्त ये क्या कर सकते हैं इसके तरफ आपको इशारा करते हैं। ऐसा तो आप लोगों आपको बोलने की जरूरत है, फिर भी मेरी जो आदत है अभी इस उम्र में ज़्यादा बोलता है आदमी, बोल रहा हूँ। और मैं तत्वपूर्ण पहले ही ढंग से उसका क्या बोलते हैं उसे निश्चित कर देना चाहता हूँ, जिन तत्वों पे मैं इन्हें देखता हूँ, ताकि कल चल के उसमें वाद अपवाद विवाद न रहे, इसलिए, या समझने में गलती न हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जैसा आपने समझो 365 भी दी, तो वो जातक जब जवान होगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जैसा उसकी उम्र होती जाएगी, क्योंकि 4 दिन हर साल यदि बढ़ते गए, तो मेरे उम्र में जब जाएंगे तो सूक्ष्म दशा देह दशा तो आप भूल ही जाओ, प्रत्यंत दशा में भी महीनों से फर्क पड़ जाएगा। और इसलिए फिर आजकल के ज़माने में महादशा और अंतर्दशा की बात की जाती है, आगे कोई जाने को देखता नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में फल में बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, क्या ये केवल दशा ही सिर्फ देखना चाहिए, कब होगी नहीं, वो स्थिति विषय ने जो बोल रहे हैं ना, उसको और भी कुछ अर्थ है ना। साधारण जो दशा का फल भी जो है, यह साधारण और विशिष्ट है, स्थिति वशय से भी आता है। तो ग्रहों का स्वभाव उनके आधिपत्य की वजह से एक प्रकार का हो गया, वो ग्रह एक खुद पाप या शुभ ग्रह हो गया, जो भी हो गया। और जब ये दशा का आनयन हो रहा है, चलन हो रहा है, उस वक्त वो ग्रह है कहाँ, जातक के कुंडली में। ये सबको मिलके इसके परिणाम आपको मिल सकते हैं, ऐसा पाराशर ऋषि ने कहा है। सुस्पष्ट नहीं कहा, ऐसा किसी का कहना हो सकता है, परंतु ज्योतिष के समान विषय में जो जाता है तो बुद्धिमान तो रहता ही, क्योंकि काफ़ी आप जैसा देखोगे, आपको पता भी है जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा है, अनेक चीज़ें हमको ख्याल में लेनी पड़ती है जब हम किसी के जो राशि चक्र है उसके बारे में कुछ बोलते हैं या आगे भविष्य कथन करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। मैं प्रयास इसलिए बोलता हूँ कि हर वक्त सही कोई भी दुनिया में रहता नहीं है। ये बोलना तो अच्छा है, कई बार लोग विद्वान रहते हैं, अच्छे सज्जन रहते हैं, बेचारे बताते नहीं है कि आपने बोला वो हुआ नहीं, है ना, और हुआ बोलने वाले आते हैं, यदि नहीं आए तो हम ऐसा समझ लेते कि हुआ ही होगा। तो उस गलती में मत रहिए। पाराशर भी बोलते थे कि गर्ग का ये मत है, मेरा अलग मत है, शौनक ने ये कहा है, और ऐसा हर विद्वान कहता था। वो कहता था बाकी जो मुझे पूर्वजों ने बताया उसमें मुझे जो समझा वो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ। ये कोई मेरी जागीर नहीं है या मैंने कोई नया ईजाद किया हुआ नहीं है, कृपया यह समझिए। और ये मुझे तो पक्का पता है कि ये मैं उन्होंने जो बोला है उसको मैं जिस अर्थ से समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो आप देखो, ऐसा कहा जाता है कि ग्रहों के परिस्थिति से, स्थिति के वजह से कहाँ पर मूल राशि चक्र में जो भी आपको परिणाम दिख रहे हैं वो कब होंगे, तो ऐसा कहा जाता है उनके दशा काल में। अब ये दशाएं जो है ये महादशा से शुरू होकर देह दशा तक 5 विभागों में आती है। ये जो आजकल बोला जाता है ना कि गुरु की दशा ऐसा हो जाएगा, वो 16 साल की रहती है। 16 साल एक घटना होती नहीं है, आपको भी पता है। इसीलिए लघु पाराशरी में या पाराशरी में दोनों एक ही है, उसमें सिर्फ दशाओं पे ही लिखा हुआ है। लघु पाराशरी या सुश्लोक शतक, इनमें दशाओं के बारे में ही केवल खासकर विंशोत्तरी के बारे में ज़्यादा बोला गया है, या नक्षत्र दशाओं के बारे में ज़्यादा उसमें उल्लेख है, पर वो सब आता है पाराशरी से, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसा आप लोमश जी को भी पढ़ोगे, आजकल तो वो ग्रंथ मिलते नहीं है, मरीचि आदि बहुत लोगों ने लिखा है, तो हर एक ने अपने अपने विचार के हिसाब से लिखा। तो ये बताया गया है, ये उसका मूल आधार है। तो जो ग्रह कुंडली के है वो अपना प्रभाव कब देंगे, वो देने से क्या होने की संभावना है,
उसमें ये जातक क्या करे तो ये उसको हासिल हो सकता है, आदि चीज़ों का अंदाज़ा लगा के हमने दशाओं के जो फल है वो बताया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए नहीं तो ये बातें बहुत सुनाई देती है कि मेरी शनि की दशा आ गई, अब तो मेरा भट्ठा बैठ गया, फिर देखते हैं कि शनि में ही किसी की प्रगति हो गई, राहु के दशा में किसी का भला हो गया, है ना। तो इस पर से हम थोड़े से निकल जाए, ताकि हम दशाओं का जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम समझे कि इस स्थान के स्वामी है, ये इस स्थान के स्वामी होने वश अच्छे परिणाम देंगे या नहीं देंगे, ये अच्छे या न परिणाम देने की जो स्थिति है ये क्या सभी जातकों के लिए एक ही रहेगी, इसका हमें विचार करना ज़रूरी है। और ये विचार करने के बाद हम जब उसका प्रयोग करेंगे तो हमें ये ध्यान में आ जाएगा कि ये अच्छा एक हमें औजार बोल सकते हैं, एक यंत्र हमें दिया है जिसका प्रयोग राशि चक्र, गोचर और इनका तीनों का यदि हम प्रयोग करें तो हम काफ़ी प्रमाण में बताने की क्षमता रखते हैं, जिससे जो जातक आता है वो तो तकलीफ में है इसीलिए आता है। और ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य है वो जो आर्त है, जो दीन है, इनको मदद करना ये है, ना कि केवल पैसे कमाना है। पैसे कमाया नहीं, इसमें हर एक का अलग अलग मत हो सकता है, मेरे को उससे कोई लेना, पर हाँ उसका मूल उद्देश्य है कि किसी को मदद करना, उसकी तकलीफ़ों को कम करने का कोई ना कोई मार्ग उसे बताना। और ये मार्ग मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कर्म से ही आता है, कर्म के फल मैं देता हूँ, ऐसा ही भगवान कृष्ण ने भी कहा है और याज्ञवल्क्य जी ने भी ये इसी प्रकार से कहा है। तो इसे ध्यान में रखते हुए मैं अब ये भाषण को यहीं विराम देता हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं, आपको मालूम है मैं कोशिश करता हूँ 20 मिनट के अंदर मैं बोलूँ, कभी कभी ज़्यादा भी बोल देता हूँ, पर आप लोग उदार हृदय है, मुझे माफ़ तो कर ही देते हैं। तो इस आशा के साथ मैं ये पहला जो पुष्प है इसको यहीं विराम देता हूँ। अगले पुष्प में हम और कुछ देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये शायद नवंबर वगैरह के अंदाज में ये रिकॉर्डिंग आप सुनोगे, हो सकता है पहले भी सुने। अब मेरा कोई मैं ऐसे आपने को मैंने बार बार बताया कि मेरे को लिख के रखने से, लिख के रखे या इसी प्रकार से करना ये आता ही नहीं है, क्या करूँ। तो वो आगे पीछे हो सकता है, आप उसे ध्यान रखिए। और आपने अभी तक जो स्नेह दिया इसलिए आभार। कुछ आपके प्रश्न होंगे, आप पूछने की कोशिश करते रहिए, मुझे जहाँ भी संभव है मैं उत्तर जरूर देता हूँ। एक ही मेरी प्रार्थना है कि खुद के राशि चक्र के बारे में या भविष्य कथन के बारे में मुझे न बोले तो अच्छा है। मैं किसी व्यक्ति को खुद देखे बगैर उसका भविष्य कथन करना नहीं चाहता, और बहुत ही यदि कोई तकलीफ है तो ही मैं केवल कुंडली की तरफ आजकल देखता हूँ। मेरी उम्र भी हो गई है और मैं पढ़ाते भी रहता हूँ लोगों को, तो वक्त मिलता नहीं है। तो इसे कृपया ध्यान में रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।